जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के बारे में। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आज एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है कि 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज से यदि हम डे काउंट करें तो हमारे पास केवल 78 दिन का समय बचा हुआ है और हमारा टारगेट है कि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, टारगेट आपको केवल और केवल जेआरएफ का रखना है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मजा तो तब आएगा जब आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। और यदि आप बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर हो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्टों में बहुत गजब का स्कोर होता है, उनका सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से तैयार है, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर बहुत ही गजब तरीके से तैयार नहीं है। फर्स्ट पेपर में उनका बहुत शानदार वाला स्कोर नहीं हो पाता है और केवल फर्स्ट पेपर की वजह से उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दिसंबर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस है कि हम सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, लेकिन उनको डर लगता है केवल और केवल फर्स्ट पेपर का कि सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे लेकिन फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत ही शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, ये वीडियो लगभग 15 मिनट का बनेगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो है ना, आपके फर्स्ट पेपर में जो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने का टारगेट है उसको पूरा करने में बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आपकी मदद करेगा। सबसे पहले मैं आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारा फर्स्ट पेपर के लिए गारंटी बैच चला था। फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच में हमारे टोटल 4 बैच थे, जिसमें एक में 290, दूसरे में 310, चौथे में 140, पांचवें में 150 कैंडिडेट थे। यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के टॉपर्स की, तो हमारे यहाँ पर टॉपर में सबसे पहली पोजीशन थी स्वाति की, जिनके 100 में से 90 नंबर थे, मतलब 45 क्वेश्चन ठीक थे। दूसरी पोजीशन हितेश और निशिता की थी, जिनके 44 क्वेश्चन ठीक थे। तीसरी पोजीशन विजय, रोमन और जतीन की थी, और इसके अलावा रीना नागर की थी, जिनके फर्स्ट पेपर में 43 क्वेश्चन ठीक थे। ओवरऑल यदि बात करें तो हमारे इस गारंटी बैच में 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 86 प्लस का स्कोर था। 4 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 84 नंबर थे, 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 82 नंबर थे, 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 नंबर थे, और 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, मतलब 70 प्लस का स्कोर था। तो ओवरऑल आपको यहां से आइडिया लग ही गया होगा कि सच में गारंटी बैच का बहुत ही शानदार वाला स्कोर है। और ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप पॉइंटों से हो सकता है जेआरएफ के लिए फेल हो जाए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, वो फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तब उनको पता चलता है कि केवल फर्स्ट पेपर की वजह से उनका जेआरएफ नहीं हो पाया। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके की गलती ना दोहराएं, आपके साथ ऐसा ना हो, आपका इसी अटेम्प्ट में बहुत शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जून 2023 वाले यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था, बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग हम दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें फर्स्ट पेपर के लिए गारंटी बैच शुरू कर रहे हैं। इस गारंटी बैच का सबसे मेन टारगेट है कि अब बचे हुए 78 दिन में हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि फर्स्ट पेपर में हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए और बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। यदि आप 78 दिन की तैयारी में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको
तीन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट कंटेंट। आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको ऐसे कंटेंट को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। भाई आप एक तो ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो कभी आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे। और यदि आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही शानदार वाला आपका स्कोर होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आप बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो आपको बहुत ही शानदार वाला कंटेंट पढ़ना होगा, जो मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। दूसरा, आपको पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए कि फिलहाल में एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर का लेवल क्या है। पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, मतलब कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका भी आपको पता होना ही होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है शानदार वाली रणनीति। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा आपके कुछ दोस्त हैं जो जबरदस्त तरीके से पढ़ने में लगे हुए होते हैं, लेकिन उनका कभी भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। दूसरी साइड कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हर एग्जाम में उनका बहुत शानदार वाला स्कोर होता है। उसके ये केवल तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला, वो इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ते हैं। दूसरा, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, मतलब वो केवल एग्जाम को टारगेट लेकर पढ़ते हैं। और तीसरा, वो एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। तो यहां पर ये जो हमारा गारंटी बैच है फर्स्ट पेपर का, इसमें हम इन तीनों को बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो करने वाले हैं। अभी फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच में हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं, यह भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन हमारे ही बैच के कंटेंट से मिलेंगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 100% फीस आपको रिटर्न करेंगे। यह हमारे बैच की एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप हमारे बैच के कंटेंट को पढ़ोगे तो एग्जाम में कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हमारे बैच के कंटेंट से देखने को मिलेंगे। इस बात की हम यहां पर गारंटी ले रहे हैं। तो इस वाले गारंटी वाले सीन को देखकर आपके मन में एक मोटिवेशन आया होगा कि सच में यहां पर बहुत ही शानदार वाला कंटेंट मिलने वाला है। अब हम एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है। 2023 में यूजीसी नेट का एग्जाम दो बार हुआ, एक बार फरवरी में, एक बार जून में। फरवरी में जो एग्जाम था टोटल 24 शिफ्टों में हुआ था, मतलब फर्स्ट पेपर के 24 पेपर हुए थे। जून में एग्जाम 18 शिफ्टों में हुआ था, मतलब फर्स्ट पेपर के टोटल 18 पेपर बने थे। तो 2023 में फरवरी और जून दोनों को मिलाकर फर्स्ट पेपर के टोटल 42 शिफ्ट हो चुकी, मतलब 42 पेपर बन चुके। तो यहाँ पर हम जो पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, ये 42 के 42 पेपरों का एवरेज निकाल कर बात करने वाले हैं, ठीक है। और गारंटी बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं सिलेबस में, हमने इन 10 यूनिटों को इस गारंटी बैच में 3 सेशन में डिवाइड किया है, ठीक है। और इन तीनों सेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न को समझाने वाला हूँ। सेशन ए में हमने शामिल किया रीजनिंग के, जिसके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ को जिसके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं, आरसी जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो सेशन ए है यहाँ से 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं सेशन बी, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को शामिल किया जहां से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड को शामिल किया जहां से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को शामिल किया जहां से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और कम्युनिकेशन को शामिल किया जहां से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल जो सेशन बी है यहां से फिलहाल में 21 से 25 के बीच क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेशन सी पर, जिसमें हमने आईसीटी को शामिल किया जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस को शामिल किया जहां से 5 क्वेश्चन आते हैं, और हायर एजुकेशन को शामिल किया जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सेशन बी से 13 से 14 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कौन से सेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमने सेशन में डिवाइड क्यों किया है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो हमने ये जो सेशन में डिवाइड किया ना, ये यूनिटों के नेचर के अकॉर्डिंग किया है। जैसे सबसे पहले हम सेशन ए के बारे में बात करें। सेशन ए में हमने ये 4 यूनिट शामिल किए। ये चार की चार जो यूनिट है ना, ये प्रैक्टिस वाली यूनिट है। आप इन 4 यूनिटों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही शानदार वाला आपका स्कोर होगा। आप इन
सेशन ए में बिल्कुल 100% श्योर होकर जा सकते हो। आप सेशन ए में आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो यदि आप सही ढंग से प्रैक्टिस करते हो, सही ढंग के सही लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करते हो तो। उसके बाद हम सेशन बी के बारे में बात करें जिसमें हमने 4 यूनिटों को शामिल किया है। ये वाला जो पोर्शन वो अंडरस्टैंडिंग टाइप का है। यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब यदि आपने इन 4 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, इन 4 यूनिटों में जितने भी कीवर्ड है, हर एक कीवर्ड का आपने अर्थ समझ लिया, तो बिल्कुल गारंटी के साथ यहाँ पर आप बहुत ही शानदार वाला स्कोर करोगे। उसके बाद आता है सेशन सी। यहाँ पर 3 यूनिट है, तीनों की तीनों यूनिट ऐसी है जहां पर आपको केवल रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस नेचर के आधार पर हमने यहाँ पर 3 सेशन बनाए। एक प्रैक्टिस वाला जहां पर हमें ढेर सारे लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करनी है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग वाला जहां पर हमें हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करनी है, हर एक कीवर्ड को बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ताकि हम एग्जाम के दौरान क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी समझ सके और बहुत ही जल्दी सही आंसर दे सके। और तीसरा सेशन है हमारा याद करने वाला, जिसमें हमें केवल और केवल सबको रटना ही है। जितना ज्यादा रटेंगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन ठीक करेंगे। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो 2023 में टोटल 42 शिफ्ट हुई हैं। मैंने 42 के 42 शिफ्टों का एनालिसिस किया है, क्योंकि जून 2023 के जो 18 पेपर हुए हैं इनकी हमारी यूनिट वाइज तरीके से बुक आने वाली है अगले 5 दिन में। तो यदि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीदने की सोच रहे हो तो केवल 5 से 7 दिन का इंतजार करें। यूनिट वाइज तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर की हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन वाली बुक मिलने वाली है। नॉमिनल वही बिल्कुल एवरेज प्राइस में मिलेगी, लेकिन जो कंटेंट होगा ना वो बहुत ही शानदार वाला होगा। तो केवल 5 से 7 दिन का आप इंतजार करें। ठीक है, अब हमने जो 42 शिफ्टों का एनालिसिस किया है उससे हमें पता चला है कि आजकल जो पेपर है ना उसमें पैटर्न बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। 2019 से पहले क्या था कि जो पेपर था वो बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस से आता था, लेकिन आजकल सीन क्या है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं। बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं ना वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है जैसे सिलेबस से तो है वो, लेकिन वो बहुत ही लंबे रिलेशन से है। लंबे रिलेशन का मतलब है जैसे आप राजस्थान से हैं, राजस्थान जीके पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो भाई आपको केवल राजस्थान जीके पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आप इंडिया जीके पढ़ लो, लेकिन आप राजस्थान का लिंक कर रहे हो अमेरिका के साथ कि राजस्थान लोहे का अमेरिका के साथ व्यापार करता है, और इस व्यापार के चक्कर में आप अमेरिका के जितने भी लोहा उत्पादक क्षेत्र है उनको पढ़ रहे हो, तो वो भाई सिलेबस से तो बाहर हो गए, लेकिन अमेरिका का राजस्थान से लिंक भी हो गया लोहे के व्यापार की वजह से। तो इस तरीके से यहां पर जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, न ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ने को मिलेंगे। नए टॉपिक होते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप ओवरऑल फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल 100% सिलेबस कवर करना होगा। उसके बाद में जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक हैं, जहां से आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आपको कवर करना होगा। तो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको सिलेबस को भी कवर करना होगा, उन टॉपिकों को भी कवर करना होगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जो सिलेबस में नहीं है। अब हम आगे पेपर लेवल के बारे में बात कर लें। देखो आजकल जो पेपर लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल है। बहुत सारी शिफ्ट होती है जो टफ लेवल में इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी शिफ्ट होती है जो मॉडरेट टू टफ लेवल होती हैं। बाकी आजकल जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का भी नहीं आता, या तो मॉडरेट टू टफ लेवल आएगा या फिर टफ लेवल आएगा। तो आपको तैयारी बहुत ही डीपली तरीके से करनी होगी यदि आप सही स्कोर करना चाहते हो तो। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं। देखो जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट होते हैं उनके साथ दो बड़ी समस्याएं होती हैं। पहली समस्या कि वो पेपर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, उनको कीवर्ड समझ में नहीं आते, उसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि वो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कीवर्डों का अर्थ नहीं पता होता। और ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही खुद करते हैं कि हम हिंदी मीडियम के होते हैं और हम तैयारी ऐसे प्लेटफॉर्म से करते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, जो ज्यादातर कीवर्ड इंग्लिश के यूज कर रहे हैं और नॉर्मल भाषा वो हिंदी में बोल रहे हैं। एग्जाम में हमारा जो पेपर होगा
वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। हिंदी में केवल हिंदी लिखा होगा, इंग्लिश में केवल इंग्लिश लिखा होगा। अब जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उन्होंने तैयारी कैसे प्लेटफॉर्म से की है? जो ज्यादातर शब्द इंग्लिश में बोल रहे हैं और कम शब्द जो नॉर्मल शब्द वो हिंदी के बोल रहे हैं। हमें प्रॉपर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आता नहीं है, हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हिंदी में। अब हिंदी में हमने जो कीवर्ड है वो समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हमने जो कीवर्ड है वो पढ़े किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े हैं। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप केवल ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करें जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ा रहे हैं। उसके दो बड़े बेनिफिट मिलेंगे आपको। एक तो वो हिंदी के जो कीवर्ड है उनका हिंदी में अर्थ बताएगा, दूसरा जो हिंदी के कीवर्ड है उनके हिंदी में पर्यायवाची शब्द बनाएगा। क्योंकि जो कीवर्ड डिफिकल्ट बनाता है तो वो कैसे बनाता है? कीवर्डों के पर्यायवाची शब्द लिख देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप फर्स्ट पेपर की हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करें जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं। और ज्यादातर प्लेटफॉर्म ऐसे ही हैं जो कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड करवाएंगे, मोस्टली कीवर्ड इंग्लिश के यूज करेंगे लेकिन वो बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, कीवर्ड भी वो इंग्लिश में बोलेंगे, बस जैसे कीवर्ड इंग्लिश में बोलेंगे, कीवर्ड इंग्लिश इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोल दिया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन को समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ये जो बैच रहने वाला है इसमें हम किस रणनीति के साथ तैयारी करेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले अच्छे से तैयार करेंगे सेशन ए को, जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम सेशन ए को प्रैक्टिस वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो ऐसे हैं जिनका मैथ, रीजनिंग और डीआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, तो आपको रीजनिंग, डीआई और मैथ में 100% स्कोर करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैथ, रीजनिंग, डीआई को तैयार करेंगे। ठीक है, कंप्लीट फिलहाल की पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। फिलहाल में कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ, डीआई और रीजनिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करेंगे। फिर जब तक एग्जाम होगा तब तक रेगुलर हम मैथ, रीजनिंग और डीआई के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम होने तक मैथ, रीजनिंग, डीआई के हम इतनी शानदार वाली प्रैक्टिस कर सकें कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को देखते ही तुरंत बिना पेन का यूज किए हुए आंसर करते हैं। हम बहुत ही शानदार वाले एग्जाम लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, मैथ और डीआई की। उसके बाद में हम अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन सेशन बी को पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम रटने वाले पोर्शन सेशन सी को पढ़ेंगे। इसमें हम करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कंटेंट की, कि हम कंटेंट क्या पढ़ें। टोटल 10 यूनिट है। यदि आप मार्केट में जाओगे ना तो हर यूनिट की आपको कम से कम 5-7 किताबें मिल जाएंगी मार्केट में। ठीक है, तो भाई कंटेंट बहुत है मार्केट में, हम सभी कंटेंट को नहीं पढ़ सकते और जरूरी भी नहीं है हमें सारे कंटेंट को पढ़ना। हमें तो केवल एक सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है जिसके माध्यम से हमारे एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर हो जाए। हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें ये किसी को प्रूफ देने के लिए भी नहीं पढ़ना कि हमने इतना पढ़ा है, इतनी किताबें पढ़ी हैं। हमें तो केवल बहुत शानदार वाला स्कोर करने के लिए पढ़ना है। और शानदार वाला स्कोर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ो। शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ो। तो यहां पर हमारा जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल 100% सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा। हमारा जो सिलेबस होगा, जो कंटेंट होगा, वो बिल्कुल 100% पेपर को कवर करने वाला होगा। लोग 100% सिलेबस को कवर करवाते हैं, हम यहां पर 100% पेपर को कवर करेंगे, क्योंकि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, उनको भी कवर करेंगे क्योंकि हमें बहुत शानदार वाला स्कोर करना है। दूसरा, हम केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फिलहाल में टारगेट केवल गजब के मार्क्स लाना है। तो हम केवल मार्क्स को टारगेट लेकर पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न का हम बहुत ही ज्यादा स्पेशली तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। स्मार्ट कंटेंट का मतलब है भाई, एक तो ऐसा कंटेंट जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो आप कभी अच्छा स्कोर नहीं करोगे। दूसरी साइड एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर होगा। तो यहां पर हम बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट पढ़ेंगे। रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। मैथ, रीजनिंग, डीआई आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यहां पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मैथ, रीजनिंग, डीआई को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को। एक
मैथमेटिकल तरीका, दूसरा ट्रिक और तीसरा अपना देसी तरीका। एग्जाम में कोई तरीका तो याद आएगा ना। हम जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की वो बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि फिलहाल में नेट के पेपर में सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसकी आप स्पीड बढ़ाकर कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। बात रही प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि केवल 5 से 7 दिन इंतजार करो। जो अभी 18 पेपर हुए जून 2023 में, इसकी हमारी यूनिट वाइज तरीके से बुक आ रही है। मार्केट में पहली बुक होगी जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को यूनिट वाइज तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो केवल 5-7 दिन तक इंतजार करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उस ग्रुप से आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है, आपको हर एक अपडेट मिलते रहेगी। यह मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। पढ़ाई के दौरान आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, 24x7 ये आपके लिए नंबर है। हर एक डाउट ऑलवेज कभी भी क्लियर करो। केवल और केवल मेरे से खुद से बात होगी, कभी मेरे किसी असिस्टेंट से बात नहीं होगी। 100% तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप बहुत गजब का स्कोर कर सकें। अब यहां पर हम चार्जेस के बारे में बात कर लें। यदि केवल फर्स्ट पेपर का बैच आप केवल दिसंबर के लिए लेना चाहते हो तो इसका चार्ज 2000 है, जो अभी ऑफर में केवल 1500 रुपए है। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट पेपर का बैच पूरी साल के लिए लेना चाहते हो तो इसका चार्ज 2500 रुपए, जो अभी फिलहाल ऑफर में केवल 1900 रुपए। तो एक तरीके से बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको बहुत ही शानदार वाला बैच मिलने वाला है। सबसे पहले ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो अब भी, और फिर डिस्कस करो। जो भी डाउट है बैच से रिलेटेड वो क्लियर करो और उसके बाद आप बैच ज्वाइन करो। लेकिन प्यारे साथियों, अब आप इंतजार मत करो, अब आप ऐसे मत करो कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, क्योंकि अब आप जितना तैयारी करने के लिए इंतजार करोगे ना, जेआरएफ समझो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जेआरएफ के लिए, नेट के लिए इंतजार करोगे। क्योंकि जेआरएफ केवल 1% लोगों का होता है, तो 1% लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप अपना कीमती समय वेस्ट मत करो, अब केवल 78 दिन बचे हुए। आज से ही बैच लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारी में जुट जाओ, ताकि दिसंबर 2023 में एक बहुत ही शानदार वाला स्कोर करो और एक नया रिकॉर्ड बनाओ, और फिर इसी चैनल के ऊपर आप आकर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके वाले एक शानदार दूसरे वीडियो के साथ।